Hello everyone, welcome back to the channel Web Vidyapeeth. Hope you all are doing great at your homes. So, आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में आपके साथ मैं डिस्कस कर रही हूँ एक्सरसाइज 8.1 एंड इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड विद यू ऑल व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री एंड व्हाट ऑल कॉन्सेप्ट्स are going to be used here in this chapter. All right. So exercise 8.1, the very first question is here. In triangle ABC, right angled at B, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी बोला है, दिस वे, लेट्स से ए बी एंड सी, राइट एंगल एट बी है तो इस तरीके से हमने फिगर बना लिया. व्हाट इज गिवन, ए बी आपको दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक, एंड बी सी इज ऑल्सो गिवन 7 सेंटीमीटर. आपसे पूछा गया है डिटरमाइन साइन ए. एक काम करते हैं, ए को यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा सा आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा, नहीं तो आपको एंगल यहाँ पे मान के इसको बेस लेना पड़ेगा. ठीक है, मैंने इंट्रोडक्शन में ये भी आपको बताया है कि ऐसी कंडीशन हो सकती है. ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर. ठीक, अब ए पे एंगल है, एज यू कैन सी क्वेश्चन में जो दिया है पार्ट, साइन ए कॉस ए, ऑल्सो साइन सी कॉस सी भी दे रखा है. मीन्स सेकेंड क्वेश्चन में आपको ये वाले को एंगल लेके चलना है. ठीक, तो पहले तो हम ए को एंगल कंसिडर करते हैं. नाउ लेट्स सी सॉल्विंग इट. तो रिलेशंस, जो रेशियोज हैं वो फाइंड आउट करने के लिए आपके पास हाइपोटेनस होना भी ज़रूरी है. तो यहाँ पे हाइपोटेनस मिसिंग है, पहले हम हाइपोटेनस फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, सो इन ट्राइंगल ए बी सी using Pythagoras theorem, क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. यही होता है ना पाइथागोरस थ्योरम. तो ए सी स्क्वायर हमें निकालना है, मीन्स ए सी निकालना है. ए बी की वैल्यू दे रखी है आपको 24 एंड बी सी इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 7 होल स्क्वायर अंडर रूट. सो 24 का स्क्वायर हम करते हैं तो देखो कितना आता है, 4 16 576. आप इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, 24 इंटू 24 एंड 7 का स्क्वायर होता है 49. नाउ एडिंग 49 एंड 576 तो कितना आ जाएगा, 9 10 11 12 13 14 15 8 एंड 4 12, दिस इज 625. और ये था आपका ए सी स्क्वायर. तो यहाँ से जो ए सी की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 625. किसका स्क्वायर रूट होता है, 625 25 का स्क्वायर रूट होता है. ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर आपके पास वैल्यू आ गई है ए सी हाइपोटेनस. ठीक, अब आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में साइन ए. और आपको मैंने इंट्रोडक्शन में ये भी बताया है कि इनके जो रेशियोज होते हैं वो किस तरीके से आप लर्न कर सकते हो, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले. तो ये होता है साइन का, ये होता है कॉस का, ये होता है टेन. तो साइन का रेशियो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस P अपॉन H. तो यहाँ से परपेंडिकुलर कौन सा है, जो एंगल है उसके जस्ट सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है. तो यह आ जाएगा BC अपॉन हाइपोटेनस कौन सा होता है, 90 डिग्री के सामने वाला, दैट इज AC. तो BC हमारे पास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर एंड AC हमने फाइंड आउट कर दिया अभी 25 सेंटीमीटर. तो ये हो गया पहले वाले का आंसर, साइन ए का आंसर आ गया 7/25. सेम वे इसका सेकेंड पार्ट करेंगे कॉस ए. तो कॉस का क्या होता है रेशियो, बेस अपॉन हाइपोटेनस B अपॉन H. तो बेस क्या है यहाँ पे, जिस पे दोनों एंगल बन रहे हैं, दैट इज BA या AB, और हाइपोटेनस कौन सा है, अगेन AC. तो बेस AB की वैल्यू दे रखी थी आपको 24 एंड AC हमने फाइंड आउट कर दिया यहाँ पे 25. तो बस यही आपका आंसर है. साइन ए का वैल्यू आ गया है 7/25 एंड कॉस ए की वैल्यू आपके पास है 24/25 एंड दिस इज योर आंसर. ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला हो जाता है. अब बात करते हैं सेकंड की. सेकंड में दिया है साइन सी एंड कॉस सी. ठीक, तो लेट मी जस्ट इरेज पार्ट है. सो यहाँ पे सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट को.
देखो सेकंड पार्ट में आपको दिया है साइन सी, मीन्स अब ये जो एंगल है यहाँ पे नहीं है, कहाँ पे है, एंगल हो गया यहाँ पे। तो अगर एंगल यहाँ पे है तो आपको मैंने बताया है जिस पे दोनों ही एंगल बनेंगे वो क्या हो जाएगा, बेस। तो ये साइड आपकी बेस है, इसके जस्ट सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होगा, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला हमेशा ही हाइपोटेनस रहेगा। ठीक है, तो अब साइन सी की वैल्यू पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, हाइपोटेनस कितना हो गया, ए सी। तो यह आ गया आपका 24/25। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस सी। कॉस सी की वैल्यू अगेन बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, अभी मैंने आपको बताया जिस पे दोनों ही एंगल बन रहे हैं दैट इज बी सी, और हाइपोटेनस ए सी ही रहेगा। तो बेस की वैल्यू है 7, हाइपोटेनस है 25। ठीक है, तो यहाँ से आपका सेकेंड वाला पार्ट भी सॉल्व होता है, और साइन सी की वैल्यू आ रही है 24/25 एंड कॉस सी की वैल्यू आ गई आपके पास 7/25। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान पे रखना कि एंगल यहाँ पे बना है या यहाँ पे बना है। यहाँ पे बनेगा तो बेस ये होगा, यहाँ पे बनेगा तो बेस ये वाला होगा। ओके, सो होपफुली दिस मच इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है यहाँ पे। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकेंड। So question number second is in figure find 10p minus cot r। तो अब ये फिगर आपको दे रखा है, यहाँ पे आपसे बोला है आपको इसकी वैल्यू निकालनी, मीन्स 10p का रेशियो निकालोगे, cot r का रेशियो निकालोगे, और दोनों को क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, एंड फॉर दैट यहाँ पे बेस नहीं है तो पहले तो हमें बेस निकालना पड़ेगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल PQR पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो देखो परपेंडिकुलर यहाँ पे है ना, तो हाइपोटेनस ही होगा, PR² इज इक्वल टू PQ² प्लस QR²। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। PR की वैल्यू दे रखी है 13², PQ इज ऑल्सो गिवन 12² एंड QR आपको फाइंड आउट करना है। 169 होता है 13 का, 144 होता है 12 का स्क्वायर प्लस QR²। तो यहाँ से QR² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 169 में से 144 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 25। सो एज यू कैन सी QR की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5। परफेक्ट स्क्वायर होता है ये किसका, 5 का। सो 5 सेंटीमीटर इज द वैल्यू, QR आ गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपको 10p फाइंड आउट करना है नाउ। सो 10p की वैल्यू फॉर दैट जो मैंने आपको मेथड बताया है दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, और इसमें अगर आप चेक करो तो लास्ट वाला होता है tan थीटा विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10p, अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, एंगल ये है 10p, तो बेस कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है, तो वो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये वाला सामने वाला। तो दिस इज QR अपॉन बेस इज PQ। QR है 5 और बेस है 12। ठीक, और सेम वे cot r निकालेंगे, cot r। अब cot r एंगल कौन सा है, r है, अब p नहीं है, अब r है, तो ये होगा तो बेस आपका QR रहेगा, दिस विल बी परपेंडिकुलर, सामने वाला हाइपोटेनस। तो cot क्या होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ 10 होता है, तो बेस अपॉन इसका अपोजिट होता है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अब क्या है QR और परपेंडिकुलर कौन सा है PQ। दैट्स इट, वैल्यू आपको रखनी है यहाँ पे 5/PQ है 12। ठीक हो गया। सो एज यू कैन सी 10p की वैल्यू भी 5/12 आ रही है, cot r की वैल्यू भी 5/12 आ रही है। देयरफॉर 10p माइनस cot r की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी 5/12 माइनस 5/12 विच इज इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर सेकेंड का वो आ रहा है हमारे पास 0। सो अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, सिंपली आपको रेशियोज पहले तो याद होने चाहिए एंड प्लस आपकी जो कमांड है कैलकुलेशन पे दैट शुड बी एक्यूरेट। ठीक है, कहीं भी मिस्टेक होती है अगर सिली सी भी तो आपका पूरा आंसर गलत हो सकता है। ऑलराइट, सो या now question number third of exercise 8.1 is if sin A is equal to 3/4 कैलकुलेट cos A and tan A। ठीक है, तो यहाँ पे आपको sin A का रेशियो दे रखा है 3/4
और आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोला है cos A and tan A. सो फॉर दिस मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देती हूँ. लेट्स से दिस इज अ ट्राइंगल और एंगल आपका कहाँ पे है, एज यू कैन सी ए बोला है तो यहाँ पर हम ए लिख लेते हैं, ए बी सी. ऑलराइट, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज एंगल ए. ठीक, अब साइन ए का जो रेशियो होता है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द इंट्रोडक्शन पार्ट, जो शॉर्टकट मैथड है ऑफ लर्निंग दीज रेशियोज वो है आपका पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले. ठीक है, सो दिस इज ऑफ साइन. साइन का क्या होता है रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. इट मीन्स जो आपको ये गिवन है, गिवन में आपको दिया है साइन ए इज इक्वल टू 3/4. इट मीन्स व्हाट, 3 क्या है आपका, परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर हमारा यहाँ से BC है और 4 क्या है, हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस इज AC. ठीक, सो ये आपका दिया है 3 एंड दिस इज व्हाट 4. तो राइट एंगल ट्राइंगल में आप परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, बेस निकालना है हमें. ठीक, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे यहाँ, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके BC को फाइंड आउट करेंगे. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम से, इन ट्राइंगल ABC. सो AC स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ठीक है, अब AC तो हमें गिवन है 4 स्क्वायर, AB निकालना है हमें, वी हैव टू फाइंड आउट AB, एंड BC भी हमें गिवन है विच इज 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9. तो इसको फर्दर अगर सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ से क्या आता है आपके पास, AB स्क्वायर को यहीं पे रहने देते हैं, 3 को हम भेज देते हैं इस साइड, तो 4 4 16 माइनस 3 इंटू 3 9 होता है. एंड इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास रिजल्ट कितना आएगा 7. ठीक है, और AB आपको चाहिए तो AB कितना हो जाएगा √7. ऑलराइट, तो यहाँ से AB की वैल्यू आ गई है √7. अब आपको जो फाइंड आउट करने के लिए बोला था, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा कैलकुलेट cos A एंड tan A. तो अब आप ये डायरेक्टली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो. नाउ वैल्यू ऑफ cos A क्या होती है, देखो यहाँ से दिस इज ऑफ साइन, दिस इज ऑफ cos, दिस इज ऑफ tan. तो cos का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो cos A यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा AB अपॉन हाइपोटेनियस हो गया आपका AC. ठीक है, और AB अभी हमने निकाला है √7 और AC हमारे पास कितना है, इट इज 4. तो ये आपका आंसर हो गया cos A का. एंड नेक्स्ट आपसे बोला गया है tan A फाइंड आउट करने के लिए. सो tan A का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो दैट मीन्स BC अपॉन बेस इज AB. तो BC है 3 एंड बेस है हमारे पास √7. ठीक, सो दीज आर योर आंसर्स. तो यहाँ से हमारे पास cos A निकल गया √7/4 एंड tan A इज 3/√7. ऑलराइट, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. वॉट एवर इज गिवन है, जो भी आपको रेशियो में दे रखा है आप उसको ट्रायंगल में मेंशन कर दो. यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्या रेशियो की वैल्यू परपेंडिकुलर है, बेस है या हाइपोटेनियस है, और उसको आप मेंशन कर दोगे. जो थर्ड साइड नहीं गिवन है उसको आप पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट करोगे. देन आपको सारे ही रेशियोज मैंने शॉर्टकट मेथड से बता रखे हैं, तो आप वैसे ही अप्लाई करके इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो. ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है. नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन 15 cot A इक्वल टू 8 एंड फाइंड बोला है आपको साइन A एंड सेक A. अगेन ट्रायंगल यहाँ पर भी बनेगा और एंगल जो है वो यहाँ पर भी क्या है A है, तो आप A यहाँ पर लिखना ताकि आपके लिए इजी रहे सॉल्व करने में. दिस इज B, दिस इज C. ठीक है, अब आपको दिया क्या है यहाँ पे, इससे पहले क्वेश्चन में आपको दिया था साइन A इक्वल टू 3/4, एक प्रॉपर रेशियो दिया था, बट यहाँ पे प्रॉपर नहीं गिवन है. तो आप कैसे करोगे इसको, आपको गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन इज 15 cot A इक्वल टू 8 बोला है. तो हम यहाँ से cot A को क्या लिख सकते हैं 8, और ये 15 इधर चला गया 8/15. ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि cot A का रेशियो क्या होता है. अगेन यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, दिस इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले.
और कॉट आप लोग को पता है किसका अपोजिट होता है, कॉट 10 का अपोजिट होता है। तो अगर 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से बेस हमारे पास ए बी है और परपेंडिकुलर हमारे पास बी सी है, ठीक है। इट मीन्स ए बी की वैल्यू दी है 8 एंड बी सी की वैल्यू दी है 15। ये चीज़ आपको गिवन है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके आप साइड ए सी फाइंड आउट कर सकते हो। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी। सो ए सी स्क्वायर तो फाइंड आउट करना है। ए बी आपको कितना दिया है, 8 स्क्वायर एंड बी सी इज गिवन 15 स्क्वायर, ठीक है। 8 8 64 और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। देख लेते हैं करके, यस 225 होता है आपका 15 का स्क्वायर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको इसको ऐड कर देना है। ऐड करोगे तो ये 9 8 एंड 289 आपके पास हो गया ए सी स्क्वायर। तो क्या 289 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, वो भी हम चेक कर लेते हैं। अंडर रूट 289 तो आई गेस 17 का होगा, 7 49 14, यस। सो 17 का परफेक्ट 289 का जो परफेक्ट स्क्वायर है दैट इज व्हाट 17। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई ए सी की कितनी, 17। दैट्स इट। अब आपसे जो पूछा था नाउ क्वेश्चन में बोला है साइन ए निकालो। तो साइन ए का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो परपेंडिकुलर है बी सी और हाइपोटेन्यूस है ए सी। सो बी सी की वैल्यू 15 एंड हाइपोटेन्यूस इज 17। नेक्स्ट बोला है सेक ए। अब सेक ए किसका अपोजिट होता है, सेक होता है आपका कॉस का अपोजिट, ठीक है। तो सेक की वैल्यू अगर बेस अपॉन कॉस की वैल्यू अगर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है तो सेक की वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। सो हाइपोटेन्यूस इज ए सी है एंड बेस इज ए बी। सो द वैल्यू विल बी 17/8। सो ये आ गया आपका साइन ए 15/17 एंड दिस इज योर सेक ए दैट इज 17/18, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अगेन जो भी चीज़ गिवन है उसको हम ट्राइंगल में मेंशन कर देंगे और उसके बाद जो थर्ड साइड नहीं दिया है आपको उसको पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके फाइंड करेंगे। देन आपको सारे ही रेशियोज मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं। दिस इज ऑफ साइन कॉस 10 और डिनोमिनेटर बैक साइड से इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। साइन का अपोजिट कॉसेक होता है तो कॉसेक का अपोजिट हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक का अपोजिट हाइपोटेनस अपॉन बेस एंड कॉट का अपोजिट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ऑलराइट, होपफुली दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5th. Now solving question number 5th, it says given sec theta is equal to 13/12. तो रेशियो आपको सेक का दे रखा है, सेक थीटा 13/12 एंड यू हैव टू कैलकुलेट ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो जितने भी बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है और जस्ट एक ही रेशियो आपको यहाँ पे गिवन है। तो फाइंड आउट क्या करना है आपको, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है। सो ये सारे जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं दिस यू हैव टू फाइंड आउट। तो जो गिवन है उसको हम मेंशन कर लेते हैं पहले। मेकिंग अ ट्रायंगल है, नाउ ए बी सी हम कहीं पर भी लिख लें क्योंकि यहाँ पे जो एंगल आपको दिया है वो थीटा दे रखा है। तो थीटा हम यहाँ पे बना लेते हैं, लेट्स से दिस इज व्हाट थीटा, ठीक है। तो एंगल हमने यहाँ पे बना दिया है। तो ये अब बेस होगा, दिस इज 90 डिग्री, ये हाइपोटेनस एंड दिस विल बी परपेंडिकुलर। ऑलराइट, तो देखो सेक थीटा, सॉल्विंग इट गिवन सेक थीटा आपको दिया 13/12। अब सेक थीटा का आपको पता होना चाहिए पहले कि रेशियो होता क्या है, तभी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉस का अपोजिट होता है। सो यहाँ पे लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मिड वाला आपका कॉस का होता है, दिस इज ऑफ साइन, दिस इज ऑफ 10। तो कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, ए सी एंड बेस इज व्हाट, बी सी। तो ए सी आपको दिया है 13 एंड बेस हो गया आपका 12। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम पहले ए बी फाइंड आउट करेंगे।
इन ट्राइंगल ए बी सी AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, और AC की वैल्यू है 13, BC 12 स्क्वायर और AB स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से AB स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, या AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं। 13 का स्क्वायर होता है 169 एंड 12 का स्क्वायर होता है 144। स्क्वायर हट गया है यहाँ से तो अंडर रूट लगा दिया, ठीक। सो वैल्यू कितनी बचेगी आपके पास, अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है 5 का, ठीक है। तो AB की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई कितनी, 5। दैट्स इट। तीनों ही साइड्स आपको मिल गई हैं ट्राइंगल की। अब आप यहाँ से सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक। नाउ निकालते हैं सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो परपेंडिकुलर इज AB एंड हाइपोटेनस इज AC। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/13, ठीक है। सेम वे कॉस थीटा। सो कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस इज BC एंड हाइपोटेनस इज AC। तो ये हो गया 12/13। इसके बाद क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है BA अपॉन बेस है हमारे पास BC। सो दैट इज 5/12। एंड व्हाट एल्स, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी, कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेनस इज AC एंड परपेंडिकुलर इज AB। सो इट विल बी AC आपके पास आ गया कितना, 13 एंड AB हमारे पास है 5। और कोई रिमेनिंग है, साइन हो गया कॉस, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, दे रखा है 10 एंड द लास्ट वन इज कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, 10 का जस्ट अपोजिट होता है, तो अपोजिट BC अपॉन BA लिख लेते हैं एंड वैल्यू हो जाएगी 12/5, ठीक। तो यहाँ से सारी वैल्यूज हमने निकाली, साइन थीटा 5/15, कॉस थीटा 12/13, टेन थीटा 5/12, cosec 13/5 and cot theta is 12/5. All right, hopefully this much is very clear to you all. So question number 5 हमारा यहाँ पे complete होता है। आपको तीनों ही sides निकालनी पड़ेंगी for finding out the further ratios, ठीक। Now we will solve question number 6th. So question number 6th, I'm writing it here. So sixth question is, if angle A and angle B are acute angles, that cos A is equal to cos B. Then show that angle A is equal to angle B. ऐसा कुछ आपको दिया है कि एंगल A एंड एंगल B एक्यूट एंगल्स हैं और cos A cos B के इक्वल है, तो आपको ये शो करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ऑल्सो ट्राइंगल्स आपको यहाँ पर दिए हैं, फर्स्ट ट्राइंगल, दिस इज अनदर ट्राइंगल एंड APQ and this is BC and D. ऑलराइट, तो आपको यहाँ से एंगल A एंगल B के इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो जो चीज़ गिवन है उसका यूज़ करके हम देखो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्विंग इट, A एंड B एक्यूट एंगल्स हैं, ठीक। ऑल्सो cos A cos B के इक्वल है, सो इट इज गिवन दैट cos A इज इक्वल टू cos B, ठीक है। तो cos का रेशियो क्या होता है, रेशियो देख लो, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो अगर फर्स्ट ट्राइंगल की बात करें तो यहाँ पे बेस, दिस इज बेस, दैट विल बी AP और हाइपोटेनस है AQ, और cos B का बेस हो जाएगा BC या CV और हाइपोटेनस हो जाएगा BD, ठीक है। तो गिवन में आपको ये चीज़ दे रखा है, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन्स इसको यहाँ भेज देते हैं, इसको ऊपर भेज देते हैं,
सो ए पी अपॉन ये आ जाएगा सी बी और ये हो गया ए क्यू अपॉन बी डी, ठीक है। और लेट करके कंसिडर कर लेते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, के इक्वल है, ठीक है। तो जो चीज़ हमें गिवन था वहाँ से हमने इस तरीके से लिख लिया ए पी, देखो दिस इज ए पी अपॉन सी बी में लिख लिया इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी डी हमने लिख लिया, ठीक। और इसको हमने दे दिया के इक्वल। तो एज यू कैन सी दो ट्राइंगल्स हैं, रेशियोज यहाँ पर प्रोपोर्शन में आ रहे हैं, दो साइड्स के रेशियोज, ठीक। अगर यहाँ पर थर्ड साइड का रेशियो भी प्रोपोर्शन में आ जाएगा, तीनों ही इक्वल हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, बाय बीपीटी थ्योरम, जो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या होता है कि जब रेशियोज आपकी जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में होते हैं तो उसके जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर ये तीनों साइड प्रोपोर्शन में आ गए तो हम यहाँ से एंगल ए को एंगल बी के इक्वल बोल सकते हैं बाय बीपीटी थ्योरम, ऑलराइट। सो इसको फर्दर अगर हम करें तो ए पी की वैल्यू, मैं इस ए पी अपॉन सी बी को एक बार के से इक्वेट कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं ए पी की वैल्यू क्या लिख सकती हूँ, के सी बी एंड ए क्यू अपॉन बी डी को भी मैं के से इक्वेट करूंगी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ए क्यू इज इक्वल टू के बी डी, ऑलराइट। नाउ सॉल्विंग इट फर्दर, अब देखते हैं इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल बी सी डी, दोनों ही ट्राइंगल को हमने ले लिया। अब दोनों ट्राइंगल में देखो आप, ए पी अपॉन सी बी तो आ रहा है, ए क्यू अपॉन बी डी भी आ रहा है। हमें शो क्या करना है कि अगर पी क्यू अपॉन सी डी आ गया तो हम इनको क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। मीन्स इस के की वैल्यू अगर पी क्यू अपॉन सी डी होता है यहाँ पे, तो तीनों ही साइड्स क्या हो जाते हैं, प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, और हम यहाँ से बोल सकते थे बाय बीपीटी थ्योरम कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं। तो हमें यही चीज़ यहाँ पे शो करना है। तो दोनों ही ट्राइंगल में मैं ले रही हूँ पी क्यू अपॉन सी डी को सॉल्व करते हैं फर्दर। अपॉन सी डी हमने लिख लिया। अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो ये परपेंडिकुलर है, दिस इज हाइपोटेनस एंड दिस इज व्हाट, बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ से, हाइपोटेनस, दैट मीन्स ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर, ठीक। सेम वे सी डी यहाँ से अगर हम निकालें, व्हाट इज सी डी, यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हाइपोटेनस बी डी स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, हम ए क्यू की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, के बी डी आ रही है। देखो ए क्यू की वैल्यू के बी डी मीन्स के स्क्वायर बी डी स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं, और ए पी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, के सी बी, तो के स्क्वायर सी बी स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, और नीचे में इसको एज इट रहने देते हैं अभी, बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो के स्क्वायर न्यूमरेटर में कॉमन आ रहा है और के स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है, तो उसको मैं डायरेक्टली बाहर लिख सकती हूँ, यस। तो के आ गया बाहर, अंडर रूट में बच गया आपके पास बी डी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर, और नीचे भी है बी डी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया है और वैल्यू किसके इक्वल आ गई आपकी, के इक्वल आ गई। तो एज यू कैन सी पी क्यू अपॉन सी डी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, के। इसको यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, ठीक। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो के की जगह पे अब इक्वेशन फर्स्ट में आप क्या पुट कर सकते हो, पी क्यू अपॉन सी डी। तो ये आ गया आपका ए पी अपॉन सी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी डी, और इक्वल टू के की वैल्यू लिख लेते हैं पी क्यू अपॉन सी डी। बाय सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी आपका यहाँ पे शो करना था, तो ये हम शो कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपली जो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया था दो ट्राइंगल्स का, इट सेज कि दो ट्राइंगल्स कब सिमिलर हो सकते हैं, जब इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शन में होंगे, ऑल्सो जब इसके
करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो क्या होगा, इक्वल होंगे। तो यहाँ से करस्पॉन्डिंग सारे एंगल्स आपस में इक्वल आ गए, तो आप इन दोनों ट्रायंगल को, यहाँ पे एक स्टेप मिस हो गया, इसको मैं लिख ले रही हूँ, APQ सिमिलर दिखा सकते हो ट्रायंगल BCD के, कौन से क्राइटेरिया से, बाय SSS, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा, अगर ये सिमिलर आ गए हैं तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर अगर दो ट्रायंगल्स होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो फ्रॉम हेयर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B आपका शो हो गया क्वेश्चन नंबर 6। होपफुली इतना क्लियर हो गया होगा। तो एक बार ब्रीफली मैं आपको इसको फिर से बता देती हूँ हमने क्या किया यहाँ पे दो ट्रायंगल्स आपको दिए थे। ऑल्सो इट वॉज गिवन कि cos A cos B के इक्वल है, ठीक है। तो cos A का रेशियो, cos का जो रेशियो होता है दैट इज व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो फर्स्ट वाले ट्रायंगल में बेस अपॉन हाइपोटेनस AP अपॉन AQ, सेकेंड में CB अपॉन BD, दोनों ही इक्वल हैं। तो यहाँ से हमने क्या बना दिया इसको, ये वाले जो टर्म थे न्यूमरेटर, यहाँ पर डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर, इसको एक्सचेंज कर दिया। तो AP अपॉन CB हो गया, AQ अपॉन BD हो गया। इसलिए एक्सचेंज किया क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में आ रहे थे, दैट्स वाई वी हैव रिटन दिस वे। और इसको हमने कंसिडर कर लिया, मान लेते हैं इसकी वैल्यू क्या है, K। तो यहाँ से AP की वैल्यू, जब AP अपॉन CB को K से इक्वेट करोगे तो AP इक्वल टू KCB आ जाएगा। सेम वे इसको K से इक्वेट करेंगे तो यहाँ से भी AQ की वैल्यू हमने निकाल दी, ठीक। तो दोनों ट्रायंगल को कंसिडर किया, जो दो साइड्स प्रोपोर्शन में थे उसके अलावा जो थर्ड साइड है दैट इज QP अपॉन DC, ये प्रोपोर्शन में नहीं थे तो हमने वो चीज़ यहाँ पे लिख ली। और पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से PQ की वैल्यू ये होती है और CD की ये होती है। और यहाँ से हमने ये जो फर्स्ट इक्वेशन के थ्रू ये निकला था, इससे हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है, K स्क्वायर BD स्क्वायर, K स्क्वायर CB स्क्वायर। तो जब आप कॉमन लोगे K स्क्वायर तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा K। तो इसकी जो वैल्यू है वो K के इक्वल आ गई। तो फ्रॉम फर्स्ट K की जगह पे अब आप ये लिख सकते हो। सो एज यू कैन सी तीनों ही साइड्स प्रोपोर्शन में आ गए, तो ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। और ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से आपका एंगल A इज इक्वल टू व्हाट, एंगल B आ गया। ऑलराइट, होपफुली दिस मच इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। So yeah, this is it for today's lecture. So आज के वीडियो में I have discussed with you all exercise 8.1 question till question 5. All right. So इसके next वीडियो में we will be discussing further questions of this particular exercise. So till then you guys just keep watching and keep practicing at home. Thank you so much.